Hello students, welcome back to my class Birds of Wisdom. So today I have taken an extract from the book Beehive from poetry A Tiger in the Zoo. So please watch the video till end. So the extract goes like this. Sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Who is being talked about here? स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास यानी वो जो लॉन्ग जो ग्रास है उसके बीच में छिपता छिपाता हुआ वो जो टाइगर है उस वाटर होल के पास छुप करके बैठा होता जहाँ पर प्लम्प डियर हेल्दी डियर पास होते हैं पानी पीने के लिए या पानी पीने के लिए आते हैं तो घात लगाकर वहाँ पर बैठा होता। कौन बैठा होता? टाइगर बैठा होता। सो द पोइट इज एक्चुअली इमेजिनिंग इन दिस एक्सट्रैक्ट द पोइट इज इमेजिनिंग दैट द टाइगर शुड नॉट बी in the zoo right now. He must be his natural habitat. Okay. तो यहाँ पर जो पोइट है वो एग्जैक्टली किसकी बात कर रहे हैं? वो एक टाइगर की बात कर रहे हैं जो कि जू में कैद है। सेकेंड वन, वेयर इज द टाइगर राइट नाउ? नाउ दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन अ लिटिल बिट बिकॉज यू मे गेट कन्फ्यूज्ड. फर्स्ट लेट अस रीड द ऑप्शंस. In the hospital, in the forest, in the zoo or in the circus. Okay, so according to the passage, sometimes students get confused that the tiger is in the forest right now. क्योंकि जो पोइट है वो ये बता रहे हैं, वो एक जंगल का सीन दिखा रहे हैं कि उससे टाइगर को ऐसे इस जगह पर होना चाहिए था वाटर होल के पास में, लेकिन जो पोइट हैं वो ये बता रहे हैं कि इस समय टाइगर को जू में नहीं होना चाहिए था, उसे उसके प्राकृतिक निवास स्थान के बीच में होना चाहिए था, लेकिन दैट मीन्स वो अभी इस वक्त जू के अंदर ही है, वो फॉरेस्ट में नहीं है. सो वेयर इज द टाइगर राइट नाउ? राइट नाउ ही इज imprisoned in the zoo. Okay, so the answer must be in the zoo. It is correct answer. Next one, the rhyming scheme of the above passage is ABA, ABB, BAA or BABC. Okay, so let us check the rhyming scheme. Sliding through long grass. So grass is A and grass is matching pass. In the second line, you are getting hole at the end of the line. Grass, hole, pass. So grass A, hole B and pass again A. So the rhyming scheme will be A, B, A. So let us see the options again. A, B, A, A, B, 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 A, 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 B, C. So the answer will be A, B, A. Correct answer. Next one, tell the name of the poet of the above extract. Leslie Norris, Robert Frost, Walt Whitman, Wordsworth. So the poem has been composed by Leslie Norris because Robert Frost has composed the poem Dust of Snow and Fire and Ice that are in your course, and Walt Whitman, he has written Animals that is in your course. Wordsworth, there is no poem of Wordsworth in your course. So Leslie Norris has written the poem A Tiger in the Zoo. It is correct answer. Then read the following conversation of 4 persons carefully. Now see again, you have got this fact and opinion question. Okay. So first we will have to read this conversation, then we will have to find out opinion or statement, opinion or facts. First person, the tiger must feel the gratitude to the zoo owner and caretakers that they have provided all the facilities to him in the zoo. तो फर्स्ट पर्सन क्या बोल रहे हैं कि जो टाइगर है वो जो इतना उदास सा
पिंजरे के अंदर घूम रहा है, दुखी सा दिखाई दे रहा है, उसे इस तरीके से दुख नहीं मनाना चाहिए। उसे तो बल्कि जो ज़ू ओनर हैं और केयर टेकर्स जो है ज़ू के, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ज़ू के अंदर उसको सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, है ना, कि ज़ू के अंदर ही उसे खाना मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, उसे इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये एक क्या है, ओपिनियन है, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये कोई पर्सन है जो अपना एक ओपिनियन बता रहा है कि उसे उसका एहसान मानना चाहिए। सेकेंड पर्सन, बट द नेचुरल ग्रोथ एंड हैप्पीनेस ऑफ एनी स्पीशीज इज पॉसिबल ओनली अंडर हिज नेचुरल हैबिटेट। लेकिन एक प्राकृतिक जो ग्रोथ होती है, नेचुरल ग्रोथ जो होती है, या फिर कोई भी प्राणी जो खुश रह सकता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो प्राकृतिक उसका निवास स्थान होता है उसी के बीच में रह सकता है। वो अपने नेचुरल हैबिटेट के बीच में ही खुश रह सकता है और वहीं पर ही उसकी ग्रोथ जो होती है सबसे अच्छी होती है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि किसी भी तरीके का कोई भी प्राणी होता है, यदि हम उसको कैद कर लेते हैं, है ना, उसे ज़ू में डाल देते हैं या किसी भी तरीके से हम उसे क्या करते हैं कि घर में पालतू जानवर की तरह रखते हैं, और लोगों को लगता है कि ना, कि जैसे कई बार डॉग जो होता है उसको भी काफ़ी लोग पालते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि तो क्या हुआ अगर ये डॉग बाहर रहता तो फालतू घूमता फिरता, हमने उसको इतना कंफर्ट दिया हुआ है ना, तो उसे खुश रहना चाहिए या हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये लोगों का सिर्फ ओपिनियन होता है, वह खुश है या नहीं ये इंसान नहीं जानता है। फोर्थ वन, एक्सक्यूज मी, डोंट यू नो दैट अ टाइगर लाइक्स टू ईट ओनली फ्रेश फूड बाय हंटिंग। ओके, सो नाउ द फोर्थ पर्सन इज सेइंग कि क्या तुमको नहीं पता कि जो टाइगर होता है वो फ्रेश फूड ही खाता है, वो भी खुद हंटिंग करके। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी हमें फैक्ट ही शो करता है कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो इस तरह के वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो अक्सर अपना भोजन जो है वो खुद शिकार करके ही खाते हैं, और उन्हें खुद शिकार करके ही खाना पसंद है, फ्रेश फूड खाना पसंद है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 4 फैक्ट हैं, जबकि स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 3 जो है वो ओपिनियन शो कर रहे हैं। So this is for today only. Meet you soon with the new extract for practice. Till then, goodbye. Happy learning.